हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपनी पोलो जीटी के सर्विस के बारे में। जी हाँ, मैंने अभी रिसेंटली इसकी सर्विस कराई है। मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी 41,201 किलोमीटर चल गई है और मैंने लगभग 41,000 पे सर्विस कराई थी इसकी। तो इसकी ड्यू थी सर्विस और सर्विस हो चुकी है। इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें जो सर्विस पे हुई हैं वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि सर्विस कैसी हुई है, क्या क्या हुआ है सर्विस में काम, और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि इस सर्विस में कितना पैसा लगा है। जी हाँ, लेबर और पार्ट्स को मिला के मेरा कितना खर्चा हुआ है इस सर्विस पे। एक्चुअली ये सर्विस जो है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 75,000 वाली सर्विस थी, लेकिन अगर गाड़ी के किलोमीटर देखें तो 41,000 किलोमीटर ही हुए थे। तो वो चीज़ है, बट इसका जो सर्विस शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं हमेशा टाइम पे सर्विस कराता हूँ। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें कि क्या क्या सर्विस में हुआ और कितना पैसा लगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो सर्विस में होती है, जो सबसे बेसिक कॉमन चीज़ होती है, वो होता है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल तो चेंज हुआ है। मैंने जब कंपनी में चेंज कराया तो मैंने पहले उनसे मांगा था जो इनका प्रीमियम इंजन ऑयल आता है। एक्चुअली ग्रेड सेम होता है उसका, लेकिन वो अलग 1 लीटर की पैकिंग में आता है, तो वो मुझे नहीं मिल पाया। तो उसकी जगह मैंने फिर वही एक नॉर्मल जो 5W40 इनका पड़ता है, जो ड्रम्स में आता है, वो मैंने डलवाया। अब क्या करें, मजबूरी थी, सर्विस टाइम पे करानी थी और वो वाला ऑयल अवेलेबल था नहीं। तो खैर वो भी अच्छी ग्रेड का होता है, तो वो इंजन ऑयल चेंज हुआ और इसमें लगभग आता है अपनी पोलो में 4.3 लीटर के आसपास आता है। तो दूसरी चीज जो चेंज होती है वो होता है ऑयल फिल्टर। देखिए, इंजन ऑयल चेंज होगा तो ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, उसके साथ साथ इंजन ऑयल के साथ साथ जब आप कंपनी में सर्विस कराते हो ना, तो इंजन के नीचे एक बोल्ट लगा होता है, आपके चैम्बर के नीचे एक बोल्ट होता है, वो भी हमेशा चेंज होता है जब आप सर्विस कराते हो। तो वो क्यों होता है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उस बोल्ट का रीजन यही होता है कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और आपको अपनी गाड़ी की वारंटी मेंटेन रखनी है तो वो बोल्ट आपको चेंज कराना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं कराया ना तो फिर आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। ये कंपनी की पॉलिसी है। और अगर कंपनी के अलावा वो बोल्ट कहीं और भी खुला कभी भी, तो भी आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी में आप जब सर्विस कराओगे तो वो बोल्ट चेंज कर रहे हैं अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो ये 3 चीजें तो चेंज हो गई हैं, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और जो इंजन ऑयल का बोल्ट होता है वो। प्लस मैंने एयर फिल्टर चेंज कराया। इसमें एयर फिल्टर भी चेंज होता है क्योंकि वो कंपलसरी होता है हर सर्विस में। चेंज मैंने क्या कराया है, मैंने वो वाला ले लिया है और मैंने इंस्टॉल नहीं कराया क्योंकि अपने में केनन का एयर फिल्टर लगा हुआ है, तो अपने को इंस्टॉल कराने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी मैंने क्लीन करके रखा हुआ है। तो वो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि देखिए, जब भी आपकी गाड़ी वारंटी में होती है ना, तो वो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। लाइक वो सर्विस का एक कंपलसरी पार्ट होता है। अगर वो आपने चेंज नहीं कराया है कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तो फिर आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो इसलिए मैंने भी वो चेंज कराया है। चेंज इन द सेंस मैंने एक नया परचेज करा है ताकि कंपनी के रिकॉर्ड में वो एंट्री हो सके। कूलेंट मेरा ऑलरेडी फुल था तो मैंने वो थोड़ा बहुत टॉप अप कराया है। और आपके वाइपर ब्लेड्स का जो लिक्विड होता है, लाइक पानी होता है, उसके साथ एक कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन पड़ता है, तो मैंने सिर्फ पानी फिल कराया। कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन भी मैंने एक परचेज करा था, वही मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये मुझे मिला था मिस्टर DIY, एक स्टोर है DLF मॉल में, वहां से मैंने लिया था। काफी सही लगा मुझे। अभी मैंने डाला है इसमें और मैं इसको यूज करके देखूंगा, फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि कैसा है और आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी में जो आता है ना वॉशर, जो कॉन्सेंट्रेट आता है वॉशर फ्लूइड का, वो काफ़ी महंगा आता है, तो मैंने वो नहीं लगवाया इसमें और उससे आपकी वारंटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज़ें हैं, ये सब मैंने टॉपअप कराया। इसके अलावा मैंने अपनी गाड़ी की चारों ब्रेक साफ़ करवाई हैं, पीछे के ड्रम ब्रेक्स, आगे का डिस्क ब्रेक, ये दोनों चीज़ें क्लीन करवाई हैं क्योंकि वही बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। और एक चीज़ है, मैंने सारी गाड़ी का, पूरी गाड़ी का अंडर बॉडी में सारे नट बोल्ट्स एक बार फिर से चेक करवाए हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई चीज़ लूज़ हो, लाइक आर्म्स हो गए आपके, स्टीयरिंग रैक हो गई आपकी, और नीचे बॉडी चासी से कनेक्टेड जो भी चीज़ होती हैं वो सारी बोल्ट मैंने एक बार चेक करवाए हैं ताकि कोई भी ऐसा बोल्ट ना रह जाए जो लूज़ हो। और नीचे जो मेरी गाड़ी में एक शील्ड लगी हुई है, शायद आपकी गाड़ी में भी लगी हो, तो वो शील्ड का भी एक बोल्ट लूज था, तो वो भी मैंने टाइट करा लिया। इसके अलावा कुछ मैंने लुब्रिकेशन कराया है। लुब्रिकेशन क्या होता है कि जो भी आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं, जहाँ पर भी वैसे जॉइंट्स होते हैं जो आपकी गाड़ी चलते समय मूव करते हैं, जैसे कि शॉकर्स हो गए, आपके आर्म के बीच का जो बुश होता है वहाँ पर के पार्ट्स भी मूविंग होते हैं, आपके जो सस्पेंशन होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, आपकी लिंक रॉड होती है उसका जो कनेक्टर होता है, तो इन सारी जगहों पर मैंने लुब्रिकेशन भी कराया है। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें चेक करा ली है, सारी चीज़ें ओके थी, कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। वैसे नो प्रॉपर ये सर्विस थी, एक नॉर्मल सी सर्विस जिसमें कि इंजन ऑयल वगैरह यही सब चेंज होना था। और हाँ, और मैंने इसका जो केबिन फिल्टर है, AC वाला,
वो भी मैंने चेंज कराया, और वो मैंने डलवाया है कार्बन वाला। जो लास्ट टाइम मैंने इसमें पड़वाया था कार्बन एयर फिल्टर, तो ये थोड़ा महंगा आता है, लाइक 900 रुपीज़ के आसपास का आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है नॉर्मल एयर फिल्टर से। और ये जो डस्ट पकड़ता है ना, बहुत अच्छे से पकड़ता है, और फिल्ट्रेशन इसका बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको एक बार यूज़ करके देख सकते हो, अगर आपके पास पोलो है या फोक्सवैगन की कोई गाड़ी है, या अदरवाइज और भी कोई गाड़ी है। आई थिंक सारी कंपनीज ये प्रोवाइड करती हैं जो कार्बन का केबिन फिल्टर होता है वो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार, अच्छा रहता है, स्मेल भी अच्छी आती है गाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं सर्विस में। मैंने गाड़ी वॉश नहीं कराई है, मैंने कुछ भी नहीं कराया, अलाइनमेंट बैलेंसिंग की ज़रूरत थी नहीं, मैंने लास्ट टाइम करा लिया था, और मैंने आपको बताया भी था कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग में जनरली बाहर से कराता हूँ। तो मेरी पूरी सर्विस में यही सारा कुछ काम हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस की टोटल कॉस्ट पार्ट बाय पार्ट क्या लगी, और लेबर। तो उसके लिए काम करता हूँ मैं, आगे कहीं गाड़ी लाइट के नीचे लगाता हूँ, गाड़ी एक जगह पार्क करता हूँ, फिर मैं आपको बिल दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक्चुअल में कितना प्राइस लगता है और फोक्सवैगन क्या चार्ज करती है आपकी गाड़ी की सर्विस करने के लिए। देख लो भाई, सारे के सारे ये हाई बीम जला के ही चले जाते हैं। पता नहीं यार इन लोगों को क्या है, रोड दिखती नहीं है, क्या होता है समझ में नहीं आता है। सिंगल रोड पे हाई बीम जलाने का मतलब आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ओके गाइस, तो मैंने गाड़ी लगा ली है, पार्क कर ली है, अपने अल्फा थम के पास आ गया हूँ मैं। आज बहुत ठंड है बाबा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हमारा जो इनवॉइस है वो कितने का बना। ये देखिए, विराज ऑटोमोबाइल्स, भैया प्रमोशन नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। तो सर्विस टाइप में अगर आप देखेंगे, मैं जूम कर लेता हूँ हल्का सा, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको 75,000 किलोमीटर्स की सर्विस। इसमें क्या है, ब्रेक चेक एंड क्लीन, ल्यूब्रिकेशन, सस्पेंशन चेक वगैरह वगैरह, और किलो जो सर्विस है वो सर्विस है। अब आप यहाँ देखोगे लेबर डिटेल्स में दिखेगा आपको इंस्पेक्शंस और विद ऑयल चेंज, मतलब इंस्पेक्शंस होंगे इसमें सारे, और ऑयल चेंज होगा, और जो भी होगा। मैं पहले लेबर की कॉस्ट दिखा देता हूँ आपको। लेबर की इनकी टोटल सर्विस की जो कॉस्ट होती है वो होती है 3,493, प्लस जो टोटल GST लगता है वो, तो टोटल होता है जाके 4,122। इसके बाद हमारा ऑयल फिल्टर चेंज होता है, और ये आपका हो गया 5W40 इंजन ऑयल जो इसमें पड़ता है, और एक हो गया स्क्रू। ये स्क्रू की मैं बात कर रहा था जो कि नीचे आपके चैम्बर में लगता है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो ये अपना हो गया कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन एयर फिल्टर, ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये आपका चेंज हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट पेज में देखें, यहाँ पर आपका मेन एयर फिल्टर हो गया, और नीचे हो गया टाई रैप। टाई रैप मतलब वो टाई जो होती है ना, वो टाई रैप बांधने वाली, वो 4-5 रुपए की आती हैं, वो है। तो इन सब की प्राइसिंग देख लेते हैं डिटेल में। तो अपना जो ऑयल फिल्टर है वो पड़ता है अपना 197 का, और जिसमें कि GST मिलके होता है 233 रुपीज़, ठीक है। इंजन ऑयल पड़ता है, इसमें क्वांटिटी 4 लिखी है, 4.3 लीटर्स पड़ता है, तो टोटल पड़ता है जाके 2288, जिसमें कि GST 400 रुपये, तो 2700 का लगभग आपका इंजन ऑयल पड़ जाता है। और जो स्क्रू है, स्क्रू होता है 100 रुपये, नहीं 100 का नहीं, 200 का स्क्रू होता है भैया, 200 रुपये का, 200 में 36 टैक्स, तो 237। तो इन पार्ट्स की जो कॉस्ट आई है वो है 3,170 रुपीज़। अब जो कार्बन एक्टिवेटेड फ़िल्टर है, जो आपका केबिन फ़िल्टर है जो यहाँ लगता है, इसकी कॉस्ट है आपकी 846 रुपये, और टैक्स 152, टोटल 998, लगभग 1,000 रुपये का पड़ता है ये। लेकिन ये है, इसमें फ़र्क है, मतलब अगर आप नॉर्मल के मुकाबले ये डालोगे तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी करता है फिल्ट्रेशन के मामले में, और स्मेल भी आपको बहुत अच्छी मिलती है कार में। एयर फिल्टर की कॉस्ट देख लीजिए आप, एयर फिल्टर की कॉस्ट दिखा रहा है यहाँ पे 268 और 48 GST 317 रुपये का, प्लस जो आपकी टाई, उसने तो टाई बांधी है, उसमें मेरा जो AC है ना, वहाँ पे एक क्लैम्प टूटा हुआ है, तो उसके लिए टाई लगाई, वो 50-60 रुपये का है, तो ये हुआ 1,384 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें क्या है, सारी चीज़ों में CGST, SGST, ये सारे GST वेस्टी लग के, सब कुछ लग के मैं आपको दिखाता हूँ टोटल। तो हमारा बिल बना है मात्र 8,676 रुपये का, इंक्लूडिंग लेबर। तो ये टोटल सर्विस कॉस्ट आती है अपनी पोलो GT की 8,676 रुपये इंक्लूडिंग GST, इसमें GST इंक्लूड है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना, जबकि मैंने इसमें कार्बन फिल्टर भी डलवाया है जो कि महंगा होता है, नॉर्मल वाला फिल्टर जो आता है वो लगभग 300 रुपये का आता है, तो वो फ़र्क है। अब मेरे टर्म्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं फोक्सवैगन में,
क्योंकि मैं बहुत टाइम से फोक्सवैगन जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्राइसिंग होती इसके ऊपर भी फर्दर मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिला है। फिर भी अगर आप प्राइस देखोगे एक नॉर्मल सर्विस की तो 8,500 के आसपास की सर्विस होती है, जब आप हर चीज़ एकदम प्रीमियम डलवाते हो तब। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इस टोटल बिल के अलावा जो मुझे डिस्काउंट मिला वो लगभग ऐसा हुआ है कि इसका आप राउंड फिगर कर सकते हो। देखिए, पोलो जीटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बस आपको टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ती है। पार्ट्स इसके कुछ महंगे होते हैं क्योंकि ये गाड़ी जो है अपनी ये वाली, इसके सारे पार्ट्स बाहर से ही आते थे, तो इसलिए इसके पार्ट्स महंगे हैं। बाकी अब आप अगर वर्टस लेते हो या टाइगुन लेते हो तो उनके पार्ट्स आपको इतने महंगे नहीं पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है अपनी पोलो GT TSI की, और अगर आपके पास है या फिर आप एक यूज्ड कार लेने जा रहे हो पोलो GT TSI, तो आपको मेंटेनेंस में कितना खर्चा पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़े ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।